इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की अहमियत, एप्लीकेशन, इस्तेमालात। यानी केसी जो अभी हमने पढ़ा, उसके फार्मूले पढ़े और उसकी वैल्यूज़ मालूम की, इसका फ़ायदा क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्पेसिफिक एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। केसी की जो कीमत होती हैं वो हमेशा एक ख़ास टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती हैं। द वैल्यू ऑफ केसी हेल्प अस टू प्रोडिक्ट। केसी की जो कीमत होती हैं वो मंदरजा झेल चीज़ें मालूम करने में हमारी मदद करती हैं। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी इससे हम रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। किस तरह? वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन की मदद से हम रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। केस इज इक्वल टू concentration of products divided by the concentration of reactants. The direction of the chemical reaction at any particular time can be predicted by the means of product concentration to reactant concentration ratio. यानी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन जो है हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो से किसी खास टाइम में मालूम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लीड्स टू द वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज़। यानी ये जो रेशो है इससे हम 3 रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, व्हेन द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट इज लेस देन केसी। यानी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रेशो केसी की कीमत से कम होती है। केसी का मतलब, केसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है ना, तो अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो जब केसी की कीमत से कम होती है, फॉर एग्जांपल केसी की कीमत 4 है और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो रेशो है वो 2 आ गई, तो ये तो केसी की वैल्यू से कम हो गई ना। तो फिर क्या होगा? द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एंड मोर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। और क्या होगा? हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, यानी हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने होंगे, यानी रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी। देयरफॉर द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो रिएक्शन क्या होगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और हमारे साथ इक्विलिब्रियम की हालत आ जाए। अब दूसरा क्या है? बी, व्हेन द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन केसी। जब ये रेशो केसी से ज़्यादा हो जाएगी, द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम में, फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एंड द मोर रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए हमारे साथ रिएक्टेंट्स में इजाफा होना चाहिए। क्या मतलब है? यानी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो जो है ये किसी ज़्यादा होगी, तो मतलब है कि प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो अब ये जो है प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, यानी रिवर्स रिएक्शन होगा, ताकि हमारे साथ ये जो रेशो है ये किसी के बराबर हो जाए। द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा ताकि हमारे साथ ये रेशो जो है ये केसी के बराबर आ जाए, और जब ये रेशो केसी के बराबर आ जाएगी तो हमारे साथ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आ जाएगा। सी क्या है? व्हेन द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू केसी। यानी जब ये रेशो केसी के बराबर होगी, द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे साथ सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। द एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की हद, यानी ये रिएक्शन कहाँ तक हो गया है। एक्स्ट का मतलब है कहाँ तक हो गया है। एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन में प्रोसीड कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आगे जो है पहले हमने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो से जो है हमने ये मालूम किया कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में होगा। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो अगर ज़्यादा हुई किसी से, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिहाजा रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में होगा। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो रेशो है वो किसी से कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो रिएक्शन है वो हमारे साथ फॉरवर्ड में होगा ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, और फिर हमारे साथ जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो रेशो है वो किसी के बराबर हो जाए। तीसरा हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो रेशो है वो किसी के बराबर हो जाए, तो फिर ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अब जो है हम इक्विलिब्रियम यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की हद कि ये कहाँ तक हो गया है वो मालूम करते हैं। कंसीडर द जनरल रिएक्शन। हमारे साथ ये एक जनरल रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट्स ए प्लस रिएक्टेंट बी, ये स्मॉल ए बी है तो मोल को ज़ाहिर कर रहे हैं,
ये रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं। तो इसके लिए केसी की एक्सप्रेशन जो है ये हो जाएगी, ये हमने पढ़ी कि किस तरह आती है। द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी, यानी रिएक्शन की जो हद है वो केसी की मैग्नीट्यूड यानी कीमत पर डिपेंड करती है। अब ये पहला है केसी इज वेरी स्मॉल, जब केसी की कीमत बहुत कम होगी। तो इसका क्या मतलब होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन, मतलब ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स है, इनकी कंसंट्रेशन इज लार्ज, जब ज्यादा होगी, देन एंड दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी इज स्मॉल, यानी सी और डी की कंसंट्रेशन कम होगी और ए बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो केसी की कीमत कम होगी ना। The equilibrium mixture will contain the reactants mainly and only a small amount of products will be present। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसी वजह से किसी की कीमत जो है वो बहुत कम है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम है। नंबर 2, केसी इज वेरी लार्ज, जब किसी की कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी ज्यादा हो गया है, लिहाजा रिएक्शन जो है अब रिवर्स डायरेक्शन में होगा। When the concentration of A and B is small than that of the concentration of C and D is large, the equilibrium mixture will consist almost entirely of product and small amount of reactants will be present. This indicates that the reaction is completed in forward direction. यानी इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे साथ बने हैं। केसी इज नेदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, यानी जब केसी की कीमत न बहुत ज़्यादा होगी और न बहुत कम होगी, तो फिर क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी वेरी क्लोज एंड हैंस केसी इज क्लोज टू 1। यानी जब केसी और यानी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब क्या होगी? एक दूसरे के करीब करीब होगी, सही है, तो फिर केसी की कीमत जो है वो भी 1 के बराबर होगी। Thus equilibrium mixture will contain appreciable amount of products and reactants। इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मिकदारें क्या होगी? तकरीबन बराबर होगी। एप्रिशिएबल का मतलब है काफ़ी, यानी बराबर। नंबर 3, द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जो एक्सटर्नल बाहर का जो माहौल है उसका इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर क्या असर होता है, हालत पर। When a system reaches the equilibrium, it will remain in the same state definitely if the condition do not change। यानी जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हो जाए तो ये इसी हालत में रहेगा जब तक कि आप उसकी कंडीशन को चेंज न करें। However, the equilibrium state of a system is disturbed if external condition are changed। यानी इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो डिस्टर्ब होगी अगर आप बाहर के माहौल को चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अल्टर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर आप प्रेशर को चेंज कर दें या टेम्परेचर को चेंज कर दें या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन मिकदारें हैं उसमें चेंज कर दें, तो आपके साथ इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उसमें भी तब्दीली आएगी। Whenever the equilibrium is disturbed by the changes in the external condition, the system always tends to restore the equilibrium। यानी जब आप बाहर की जो कंडीशन है उसको चेंज कर दे तो इक्विलिब्रियम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सिस्टम जो है वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा या इक्विलिब्रियम की हालत में फिर दोबारा आ जाएगा। यहां पर ये लिखा है पॉइंट टू पॉन्डर। डज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स अ स्लो रिएक्शन? यूज एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। यानी किसी की कीमत क्या मतलब है कि अगर किसी की कीमत बहुत कम होती है तो क्या ये जाहिर करती है कि रिएक्शन बहुत स्लो है? यानी यस, ये बिल्कुल सही है। यानी जब किसी की कीमत कम होगी तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो स्लो है। वाई यूज एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। यानी अगर आप एक एग्जाम्पल को इस्तेमाल करें ताकि आपके जो जवाब है उसका वजाहत हो जाए। जस्टिफाई का मतलब है वजाहत हो जाए, तो आप इससे कोई एक एग्जाम्पल, रिएक्शन की एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे जाते हैं एक्सरसाइज में।
ये MCQs हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है? द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ये गलत है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स, ये गलत होता है, ये नहीं होता। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स, ये भी नहीं होता। डी क्या होता है? बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट, ये बिल्कुल सही है, ये सही आंसर है। यानी इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं, सेम रेट होता है उनमें। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। 2 में क्या है? अ रिवर्सिबल रिएक्शन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, यानी जो हमारे साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसकी क्या खसूसियात होती हैं? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन की है वो नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कौन सी खसूसियात नहीं है। दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। बी क्या है? दे आर नेवर कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर सी, प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म द रिएक्टेंट्स अगेन, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ये गलत है। सही है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से फिर दोबारा रिएक्टेंट्स बनते हैं, ये इन्होंने गलत लिखे हैं, तो ये आंसर है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, ये भी बिल्कुल सही है। 3 में क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज, यानी इस रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी? ये देखिए Kc क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फिर स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए ये वाला, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में ये हो जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। 4 में क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज, Kc क्या है? द सम ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की जमा, गलत। द डिफरेंस ऑफ द टू रेट कांस्टेंट्स, यानी दो किसी भी रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है, यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, रिवर्स रेट कांस्टेंट जो हमने पहले पढ़े थे, इसकी माइनस है, नहीं, गलत। द रेस्ट ऑफ द टू रेट कांस्टेंट, यानी जो दो रेट कांस्टेंट जो हमने पहले पढ़े हैं, यानी Kf और Kr, उसकी रेशो है, तो ये सी वाला ऑप्शन है। 5, व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल इट शोज दैट, अभी हमने पढ़ा, यानी जब Kc की कीमत बहुत कम होगी तो ये क्या जाहिर करेगा? रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction will go in the reverse direction, reaction is at equilibrium, equilibrium will never establish, यानी किसी की कीमत जब कम होगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की मिकदार कम है, रिएक्टेंट्स की मिकदार ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ताकि प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो जाए, तो ये ए वाला ऑप्शन होगा। अब ये 6 है, फॉर विच रिएक्शन द Kc विल हैव नो यूनिट, यानी मंदरजा झेल में से कौन सी रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं होगी? तो इसमें से वो वाला ऑप्शन सही होगा जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल बराबर हो गए, तो उसके लिए Kc की यूनिट नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या है? 4 + 5 9, यहाँ पर क्या है? 4 + 6 10, तो 9 और 10 बराबर नहीं है, तो ये वाला आंसर सही, ये वाला ऑप्शन गलत है। बी में क्या है? ये देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो 4, यहाँ पर 2, तो ये भी नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर क्या है? 1 + 1 2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल ये 2 है, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पर Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, यानी जहां पर नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, वहां पर उस रिएक्शन में Kc की यूनिट नहीं होगी। नीचे क्या है? यहाँ पर 1 + 3 4, यहाँ पर 1 + 1 2 4, 2 में क्या है? फर्क है, ये नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। 7 क्या कहता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट शोज दैट, एंड जब Kc की कीमत बहुत ज्यादा होगी, इसका क्या मतलब होगा? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, नहीं। इक्विलिब्रियम विल नेवर बी अचीव्ड, नहीं, गलत। रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गलत। रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि Kc की कीमत बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है, तो क्या होगा? रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ताकि प्रोडक्ट की मिकदार कम होके और रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा हो जाए, ताकि हमारे साथ Kc की कीमत जो है वो न बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम हो। एक्टिव मास मीन्स, एक्टिव मास का क्या मतलब है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, concentration of reactants and products in mole per decimeter cube in a dilute solution, यानी एक्टिव मास का मतलब है reactants concentration of reactants and products in mole per decimeter cube in a dilute solution। 9 में क्या है? फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें Kc क्या है? Kc इज इक्वल टू C⁴ डिवाइडेड बाई A⁴ B⁴ 2,
तो ये क्या है, ये केसी की कीमत दी गई है आपको, इससे आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये 4 जो है इसके साथ कोफिशिएंट में हो जाएगा, तो 4c हो जाएगा। तो यहाँ पर 4c किधर है, यहाँ पर है, सही है। फिर ये राइट साइड पे हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, तो ये रिएक्टेंट्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए फिर इसके साथ कोफिशिएंट में 3, ये ए इसके साथ कोफिशिएंट में 3 प्लस ये बी इसके साथ कोफिशिएंट में 2। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही है।